नमस्कार, आदाब, जय भीम, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी प्रेस 9। अभी हम उसी स्थल पे मौजूद हैं जो मानव साहब कांशीराम स्मारक स्थल बताया जा रहा है। और हमारे साथ अंकल जी हैं जो बिहार से चल के लखनऊ में आए हैं। ढोल भी लिए हैं, बाबा साहब की तस्वीर है, भगत सिंह की है, सुभाष चंद्र बोस की है और इनके टोपी पे लिखा है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर निकले हैं, इनसे पूछेंगे इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले आपका क्या नाम अंकल? नाम है ज्ञा प्रसाद। क्या पता कहाँ से आप? बिहार से आए। ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। क्या सपना था सुभाष चंद्र बोस जी का? सपना था कि अंग्रेज भगाओ, काले लोग के भगाओ। काले लोग देश में है, ये है पूरे लोग भैया काले तो लोग चले गए। काले लोग कौन है? काले लोग है तो देखिए रहे, जनाइए रहा काले लोग कौन है। जो कि आज जो है भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, काला बाजारी है। ये काले लोग हैं। जो भारत में रहता है उसको नागरिकता है यहाँ की, आप उनको काले लोग बोल रहे हैं। काले लोग बोलेंगे नहीं, कमा करता है भ्रष्टाचारी वाला, काला बाजारी वाला, गरीब लोग सताने वाला। तो कहेंगे ना एक आदमी 95 रुपया, 99 आदमी पास 1 रुपया है, वो भी छीनने की तैयारी करता है महंगाई बताकर। तो भगत सिंह का क्या सपना था? भगत सिंह का सपना था कि पूरे देश में खुशहाल हो। हमको मार रहा अंग्रेज लोग, तो कहे थे भगत सिंह कि अंग्रेज लोग तुम हमको क्या मार रहे हो, पूरे देश में भगत सिंह है। पूरे देश जो है इसके लिए तैयार है, हम एक के क्या मारोगे। तो वही जो नारा दिए थे हमारे भगत सुभाष चंद्र बोस जी के, देखिए अभी तक ना पता है। लोग कहता है कि नहीं मारा गया, को कहता है मारा गया है, पर फिर भी खदर खदर के मारा अंग्रेज को। तो आपने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ी है आपने? थोड़ी बहुत सुने हैं, सुना है कि पढ़ा है सर? सुने हैं। कहने का मतलब है ये जी सुनने में और पढ़ने में फर्क पड़ता है। सुनिए, ये जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराने के चलते क्रांतिकारी बने थे और देश को आजाद करा के अपने चले गए सरकारी। अब देश में फैला हुआ भ्रष्टाचारी, इस पर देश करो विचारी। कहने का मतलब है कि खाली पढ़ने से नहीं होता, अनुभव एक ऐसा चीज है। पढ़े लिखे खाली ज्ञानी नहीं होता, अनुभव भी उससे भी ज्ञान। सुनने का बात करें, हम सुने हैं तो सुनने को तो गलत भी सुन सकता है इंसान। भैया अनुभव में है, अनुभव दिमाग किए थे। तो यूपी आने का क्या रहस्य है आपका? यूपी में नहीं आते, दिल्ली भी जाते हैं, पटना भी जाते हैं, गया भी जाते हैं, हर जगह जा के लोगों को बताते हैं कि इस तरह की स्थिति, दयनीय स्थिति, गरीब गुरुआ तड़प रहा है। तो सही कैसे होगा? इसका भी तो रास्ता आप जानते होंगे। सही इसी स्तर पर होगा कि जैसे मान लिया कि अब शोषित बहुजन आवाज उठाता है कि हम एक हैं, तो जमीनी स्तर तो एक दिखने नहीं करते हैं। आवाज उठाता है कि हम शोषित बहुजन सब 90 एक है, और फिर भी जमीनी स्तर पर न्याय नहीं। एक होता तो नेक होता, शायद देश में सरकार होती। एकता की बात नहीं है, लोग बटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, बटेंगे तो कोई और राज करेगा। पहले जात बनाया, अब जो है पार्टी बनाया है। तो पार्टी बना करके ये समझ कर रहा है जातियों के नाम पे पार्टी बन रही है। पार्टी बन रहा है, खंडन हो रहा है। एक जात में पांच पार्टी में पांचों कहता है हम। तो आप बाबा साहब की तस्वीर लगाए हैं, बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब का सपना था कि हमारा संविधान बरकरार रहे। बाबा साहब का सपना बरकरार तो है अभी भी नहीं भैया, अधूरा सपना ही। संविधान काटा जा रहा है, 5 किलो रसनवा में संविधान काटल जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे अम्बेडकर जी के शान है संविधानवा में। अम्बेडकर जी के शान है संविधानवा में। बहुजन के जान है 5 किलो रसनवा में। 5 किलो रसनवा में बहुजन जो है 5 किलो रसनवे में खुश है। जड़ से काटा जा रहा संविधान, ये स्थिति हो गया है। तो अपने ढोल के माध्यम से कुछ गा बजा के बताइए। तो गा बजा के बताइए रहे, तो अभी आप कैसे गावे? कहने का मतलब है कि देखिए महंगाई एक ऐसा जरिया है कि जन जन को खंडन करता महंगाई। कमर तोड़ दे हो, कमर तोड़ दे महंगाई बता के कमर तोड़ दे महंगाई बता के कमर तोड़ दे राज्य के तोड़ल हो, जिला के तोड़ल। महंगाई कम तो हुई है, जीएसटी कम हुई है। भैया दूगो भाई ने है, एक भाई महंगाई है, एक भाई जीएसटी है। महंगाई कौन है, जीएसटी कौन है? वही जो महंगाई करता है महंगाई है। पूंजीपति लोग महंगाई करता है और वो जो है सरकार जो है जीएसटी कहते हैं, कम करते हैं। मतलब दोनों मिले जुले हैं। मिले जुले रहेंगे ना, भाई भी है तो मिले जुले रहेंगे। 100 रुपया बढ़ाते हैं तो 5 रुपया कम करते हैं, यह स्थिति है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोगों में बदलाव आ रहा है? भैया कहने का मतलब है कि मेरा काम है
बताना, आपको काम है सुनना। आप सुनिए या तो ये दो को कान दिया, एक कान से सुनिए। आप बिहार में आते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा क्रेज है ऑर्केस्ट्रा का, ऑर्केस्ट्रा में लोग बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, तो आप इस तरीके से चल रहे हैं, आपको हमें तो नहीं लगता कि लोग आपके पास आते भी होंगे। ऑर्केस्ट्रा दूसरा चीज है, ऑर्केस्ट्रा दूसरा चीज है, ये है दूसरा चीज है। ये हमारे भगत कैसे लाएंगे आप? हमारे भगत सिंह का ही सपना है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सपना है, हमारे अम्बेडकर जी का सपना है। वो ऑर्केस्ट्रा वाला थोड़ा ही यहाँ सपना है। ऑर्केस्ट्रा की बात नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट उसमें है, उनका इंटरेस्ट वहां से हटा के इस मिशन में कैसे लाएंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है। कौन मिशन से हम समझ नहीं पाए हूँ। ये जो आप चला रहे हैं, जो कारवां चल रहा आपका, हाँ। इस कारवां की बात करें हम। हाँ, कह तो दिए 90 जागेगा तो हक अपना पावेगा, नहीं जागेगा तो हक अपना नहीं पावेगा। आने वाला समय जो है, जिस तरह गरीब गुरुआ, जिस तरह कुत्ता खटता है बिना वेतन के, उस तरह आने वाले समय में गरीब गुरुआ बिना वेतन खटेगा। आप अभी से देख लिए? मशीन काम कर रहा है, रोबोट मशीन काम कर रहा है। इसमें कह रहा है थोड़ा देर में बात कीजिएगा, अभी बिजी है, तो हर काम मशीन कर रहा है। तो मशीन कर रहा है तो हम तो बेरोजगार हो रहे हैं, हमारा बच्चा बेरोजगार हो रहा है। अब भाई टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो देश विकसित होगा। विकसित होगा कि हर आस और देख रहे हैं मार्केट में सब रोड पर छटपटा रहा है, जिस तरह मछली छटपटाता है। मछली जो है छटपटा, जिसे बजाता है तो इतना को पिन देता है, तो वो मछलियाँ देता है तो चेहरा बनता है तो खाता है। अब खा करके मछलियाँ जब देखता है खा रहा है तो मछलियाँ उन्हें खींचता है, और जो फंसाने वाला जला दवा से इन्हें खींचता है, तो मछलियाँ आके ऊपर छटपटाता है। तो उसी तरह गरीबों को छटपटा रहा है, महंगाई से गरीबों को छटपटा रहा है। तो क्या सोचे समझ है, जात में या पार्टी में बटा हुआ है, तो क्या कीजिएगा? तो समाज जागेगा कब, और एकता में कब आएगा, कब एक होगा और कब उनकी सरकार होगी? जब दयनीय एकदम स्थिति आ जाएगा, एकदम दयनीय आ जाएगा, जिस तरह से लोग चिल्ला रहा है उसी तरह से वो भी चिल्लाएगा, समझ में आएगा। और आने वाला समय जो है कि बच्चे जो आने वाले नया पीढ़ी है वो गाली देगा, बोलेगा कि तुम लोग रह करके क्या किया, गोरे लोग गया कालने को क्यों रखा। चलिए ठीक अंकल, फिर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लगे रहिए। तो ये वो अंकल जी थे, और ढोल मजीरा लेकर, बाबा साहब की तस्वीर लेकर चलिए। हाँ देखो।